गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्राड्स। दिस इज अभ्यंश चौहान। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डेली इवनिंग 9 o'clock मैं आपके सामने आ जाता हूँ एंड विथ जस्ट वन सिंगल इंटेंशन। सिंपल सी बात है कि सीयूईटी 2024 में आने वाली इंग्लिश की क्या क्या चीजें हैं जो आपको ट्रबल कर सकती हैं। सो आई फिगर्ड दोस थिंग्स आउट, और वही मेरी कोशिश होती है इन दीज सेशंस कि आपको मैं ग्रामर की कुछ ऐसी चीजें बताऊं, टॉप 3 रूल्स, टॉप 4 रूल्स हर टॉपिक से, जहां पर आप फंस सकते हैं। सो दैट इज वेयर माई फोकस लाइज। पहले स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज चल रही थी, उसके बाद वोकैबुलरी की एक सीरीज मैंने चलाई, और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट टॉप 3 रूल्स ऑफ एनी टॉपिक। सो अभी तक स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट टेंसेस, हमने देखा, हमने कंजंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। टुडेज डिस्कशन इज फोकस्ड अराउंड टॉप 3 रूल्स ऑफ नाउन्स। टॉप 3 रूल्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के क्या ऐसे रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना होता है, एट द सेम टाइम ये रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उन बातों पर भी हमें फोकस करना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं, हम आज एक नंबर इंपॉर्टेंट रूल जो देखने वाले हैं, दैट इज यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफी। यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड रूल्स, जहां पर आप छोड़ देते हो, आपको लगता है कि हाँ, अपोस्ट्रोफी ही तो है सर, कौन सी बड़ी बात है, बट नहीं। अपोस्ट्रोफी के भी कुछ ऐसे माइन्यूट से रूल होते हैं जहां पर आप फंस जाते हैं और आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है। सो अपोस्ट्रोफी पर आएंगे, नाउन से रिलेटेड क्या क्या काम की बातें आज हम करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या सही है, क्या सही है, और एग्जामिनर उसको कैसे पूछ सकता है। गलत तरीका क्या होता है, हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना, कि एग्जामिनर हमें कहां कहां पर टेस्ट कर सकता है। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सम नाउन्स some nouns which look plural but their meaning is similar. Some nouns which look plural but their meaning is singular. कौन कौन से ऐसे nouns हैं, इन पर हम आएंगे। And some nouns which look singular, some nouns which look singular but their meaning is plural. Look singular but their meaning is plural. तो ऐसे nouns हमें आइडेंटिफाई करने होंगे, और जब तक हम इन nouns को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डिसाइड कि इनके साथ वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, वी कैन नॉट डिसाइड। ठीक है। अब एक जनरल तरीका जो होता है कि आप क्या करते हो डिसाइड करने के लिए कि नाउन के साथ एस ई एस दिखता है आपको, तो आपको लगता है प्लूरल है। एस ई एस नहीं दिखता है तो आपको लगता है सिंगुलर है। ठीक है, आपका क्राइटेरिया यही होता है जज करने का। बट देयर आर सम नाउन्स जिनके साथ एस ई एस लगा होता है, yet they are singular in meaning. And if they are singular in meaning, तो फिर आगे की बात तो आप समझ ही गए हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन सम ऑफ द नाउन्स। ये वाला विच लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। दीज आर नेम ऑफ सम ऑफ द गेम्स, some of the diseases, some of the subjects। ठीक है, ये कुछ बेसिक, कुछ कॉमन ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, जो दिखते प्लूरल हैं बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। एंड यस, इफ दे आर सिंगुलर इन मीनिंग तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सो कौन कौन से नाउन्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। व्हेन आई टॉक अबाउट डार्ट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट बिलियर्ड्स, दीज आर सम ऑफ द गेम्स जिनके साथ एस लगा हुआ है। तो आप ये कर सकते हो गलती, कि आपको लगेगा सर एस लगा हुआ है, क्या दिक्कत है, प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल लगा देते हैं। मत करना ऐसा। अगर ऐसा करने चले गए तो इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ ब्लंडर। ये गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ फ्यू डिजीजेस, रैबीज, रिकेट्स, मीजल्स,
measles, mumps, shingles. So there are some of these diseases जो दिखती दिखती प्लूरल है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी आप यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं. There are many more which look plural but they are singular in meaning. And since they are singular in meaning, obvious सी बात है बच्चा पार्टी कि उनके साथ जो verb आएगा that also has to be singular. Number two. Number three, if I talk about some of your subjects, your most favorite subject, I guess mathematics, isn't it? क्या मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है? चलो, if not mathematics, let's talk about physics then. Physics is also one of those things, one of those subjects जो दिखने में तो प्लूरल लग रहा है पर प्लूरल होता नहीं है. और प्लूरल होता नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी इसके साथ कैसा आना चाहिए, वर्ब भी शुड बी सिंगुलर. मैथमेटिक्स, फिजिक्स. चलो एक और आपका फेवरेट सब्जेक्ट ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज, इस तरीके से. ठीक है. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे न्यूज. न्यूज आपका सिंगुलर होता है. इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स ये भी आपका सिंगुलर होता है. आप ऐसा नहीं बोलते कि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, नहीं. फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स. दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस इट एंड दैट इज हाउ यू यूज इट. एंड यस, बिकॉज दे आर सिंगुलर सो दे विल टेक सिंगुलर वर्ब. सिंपल सी बात है. तो ये कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में दे आर डिसेप्टिव. आपको लगेगा कि सर एस लगा है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं. लगा देना, फिर मुझसे मत कहना कि सर गलती हो गई, सर नंबर कट गए. तब इट विल बी टू लेट. देन इट विल बी टू लेट, राइट? So there are some of these which look plural but are singular in meaning. Then there are some which look singular but are plural in meaning. कौन से? Children, police, vermin, cattle, poultry, cavalry, army and many more. ठीक है. ये प्लूरल पहले से होते हैं. अब एग्जाम में आप देखना किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, स्टूडेंट समझना. These are nouns which look singular but are plural in meaning. तो ऑब्वियस है कि इनके साथ verb कैसा आना चाहिए? Verb should be plural. Verb should be plural. Verb should be plural. अगर मैं एग्जाम्पल लिखने जाऊं तो एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दे सकता है कि भी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है. या एग्जामिनर ऐसा भी लिख सकता है कि भाई कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है. बट डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं. क्या सही है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्या गलत है वो पता होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप देखते से ही एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओ. आप देखते से ही चीजें आइडेंटिफाई कर पाओ, आप बोल सको कि सर ये पहले से प्लूरल है तो यहाँ पर एस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी. सर ये क्योंकि प्लूरल है तो फिर इसलिए यहाँ पर इज की जरूरत नहीं थी. यहाँ पर वी विल यूज अ प्लूरल वर्ब. वी विल यूज प्लूरल वर्ब, राइट? सो ये दो कैटेगरीज ऑफ नाउन मैंने आपको बताया कि जो दिखते सिंगुलर है मीनिंग प्लूरल होता है, कुछ दिखते प्लूरल है मीनिंग सिंगुलर होता है. फिर कुछ ऐसे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. some nouns some nouns always some nouns always exist in plural form. Some nouns always exist in plural form. And yes, अगर वो plural form में है so फिर obvious है कि they take singular verb. They take singular verb. कौन कौन से ऐसे nouns होते हैं? पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे scissors, pants,
गॉगल्स, sunglasses, trousers, shoes, socks, handcuffs, ठीक है, एंड मेनी मोर, पजामाज, बाइनोकुलर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाइनोकुलर्स वैसे तो सिंगल भी आता है, बट जनरली हम बाइनोकुलर्स ही बोलते हैं। So these are some of those noun, as I said, कि they always exist in plural form. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें से s हटा दो और बोलो कि सर s हटा के मैंने तो सिंगुलर बना दिया और वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया और गलती भी कर दी। तो भैया गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है किन चीजों पर, जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड सिंस दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो यहां से बात निकल कर क्या आ रही है, बात निकल कर ये आ रही है कि अगर पेयर में है इट मींस प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब्स। वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट नहीं होता है, अगर आप ऐसा बोल देते हो सो दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। वेयर आर माई गॉगल्स, वेयर आर माई सन ग्लासेज, माई सन ग्लासेज आर वेरी एक्सपेंसिव, आप जाके किसी को बोस्ट करते हो, बोलते हो यार बड़ा महंगे चश्मे लिए, ठीक है। स्पेक्टेकल्स, चश्मे की बात हुई तो spectacles is also one of those nouns which always exist in plural form, and again plural form में होते हैं, तो verb कैसा होना चाहिए, verb कैसा होना चाहिए बता दो, प्लूरल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सो ये नाउन्स की बात हुई। फिर एक और कैटेगरी ऑफ नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स always uncountable nouns always take singular verbs। अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो ना तो प्लूरल फॉर्म होता है ना प्लूरल वर्ब आ सकता है। एग्जामिनर का तरीका यही होता है मगर, कि वो आपको प्लूरल लिख कर देगा, वो आपको प्लूरल वर्ब यूज करके देगा, पर एग्जाम में कुछ भी करे आपको बच्चा पार्टी उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट गाइस। सो अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है। कौन कौन से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी भी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर होता है, कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है। सिमिलरली पोएट्री, सीनरी, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, ठीक है। पीछे वाले में भी एक दो और लिख लो, पीछे वाले में भी एक दो और स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स मतलब शहर के बाहर का जो एरिया हो सकता है, हम लिख सकते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्नीचर, लगेज, पोइट्री, सीनरी, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, हेयर, म्यूजिक, ट्रैफिक, sugar, salt, anything, anything that you like, anything that is uncountable, anything that you like, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट गाइस। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि माय लगेजेस आर मिसिंग या माय लगेज आर मिसिंग, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है। एग्जामिनर ऐसा जरूर लिखता है, एग्जामिनर ऐसा जरूर लिखेगा आपको फंसाने के लिए, पर आपको स्टूडेंट्स उसके ट्रैप में फंसना नहीं है। इतनी बातें सिर्फ बता देने से काम नहीं चलता है, कि मैंने बता दिया आपने सुन लिया हो गया काम, क्या ऐसा हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। हम कुछ क्वेश्चंस इन चारों पर एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, so that you guys have better understanding. The outskirts, the outskirts of the city is or are beautiful.
फिर अगर मैं ऐसे लिखूं, they have decided to sell their furnitures. They have decided to sell their furniture. Similarly, मैं अगर इस तरीके से लिखूं, the first inning of the match was boring. The first inning of the match was boring. ठीक है, तीनों सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स मैंने डेलिबरेटली एरर रखा हुआ है। आपको वो एरर आइडेंटिफाई करना, आई डोंट थिंक अब कोई बड़ा काम बचता है, क्योंकि सारी बातें आपको बता चुका हूं। सो इफ आई से आउटस्कर्ट्स, मैंने आपको क्या सिखाया कि आउटस्कर्ट्स इज अगेन समथिंग विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। और अगर क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है तो बता दो यार, कुछ बचता है बताने के लिए? नहीं बचता है, नहीं बचता है। आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इज नहीं आएगा, आर ब्यूटिफुल आएगा। दे हैव डिसाइडेड टू सेल देयर फर्नीचर्स, नहीं फर्नीचर, फर्नीचर्स जैसा कुछ नहीं होता है। फर्नीचर होता है बस, इट इज अनकाउंटेबल। ये फर्नीचर, लगेजेस, सीनरीज बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। मैं बोलता हूं ना कि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। व्हेन आई से मार्केट में चल रहे हैं, कभी इस एग्जाम में, कभी उस एग्जाम में, और कभी उठ के आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में आए तो गलती मत करना, फंसना नहीं है भाई, फंसना नहीं है ट्रैप में। सिमिलरली इनिंग्स भी पूरा पूरा लिखा जाता है, फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग्स हो, थर्ड इनिंग्स हो, फोर्थ इनिंग्स हो, इट डजंट मैटर। इनिंग्स एक अपने आप में पूरा पूरा नाउन होता है। एंड अगेन वन ऑफ दोज नाउन्स जो दिखता प्लूरल है पर मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर मैंने वर्ब जो यूज किया है दैट इज ऑल्सो सिंगुलर, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर, राइट गाइज। बट अब जो मैंने आप लोगों को आज सबसे मेन बात बताई थी कि अपोस्ट्रोफी एस के बारे में एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब अपोस्ट्रोफी एस से भी पहले स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, सो पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या तो मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा सकता हूं, नंबर वन। नंबर टू, मैं प्रिपोजिशन ऑफ का यूज कर सकता हूं। So to express possession, these are the two things that we can do. Either we can use apostrophe s or we can use this preposition of. ये एक बात हुई। अब इससे क्या कहानी अनफोल्ड हो रही है समझना। अगर मैं ये लिखूं स्टूडेंट्स कि the table's leg is broken, तो क्या स्टूडेंट्स ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? नो। रीजन, नॉन लिविंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। नॉन लिविंग के साथ वी नेवर यूज अपोस्ट्रोफी एस। हम जब किसी नाउन को पर्सोनिफाई करते हैं किसी को, तब हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द सन्स पावर, तो सन इज ऑल्सो वी कैन से नॉन लिविंग, बट हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं। व्हेन वी से द मून्स ब्यूटी, मून्स ब्यूटी, तो अगेन मून को भी उसकी ब्यूटी के लिए पर्सोनिफाई कर रहे हैं, वहां पे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इन सम केसेस, बट विथ नॉन लिविंग थिंग्स हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। सो दिस सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। सो करेक्ट करके स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे लिखूंगा, द लेग ऑफ द टेबल। अब आप समझ रहे होगे कि मैंने ये दूसरा पॉइंट यहां पर क्यों लिख रखा है। दूसरा पॉइंट क्यों लिख रखा है, यही बताने के लिए कि जहां पर अपोस्ट्रोफी एस से मेरा काम चल जाएगा वहां ठीक है, जहां अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकता वहां क्या करूं, वहां पे मैं ऑफ यूज करूं। ठीक है। So the leg of the table is broken. Now this sentence is grammatically and logically correct. Now this sentence is grammatically and logically correct. तो ये बात हुई स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी एस की। अब अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड एक और ज्यादा महा इंपॉर्टेंट रूल कि वी नेवर यूज डबल अपोस्ट्रोफी। वी नेवर यूज डबल अपोस्ट्रोफी।
डबल अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। कैसे? अगेन, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा ना। एक क्वेश्चन देता हूं स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएंगे कि उसको अगर मुझे करेक्ट करके लिखना है तो मैं कैसे लिखने जाऊंगा। सेंटेंस लिखते हैं, माय मदर्स secretary's brother lives in Delhi। और ये लिखने के बाद ब्रैकेट में बड़े बड़े अक्षरों में मैं ये भी लिख देता हूं कि दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस इनकरेक्ट है, बट सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे भी बता दो जरा चैट में लिखकर। सेंटेंस को करेक्ट कैसे लिखेंगे? करेक्ट कैसे लिख सकते हैं? माई मदर्स सेक्रेटरीज ब्रदर इज इन लिव्स इन दिल्ली। अगेन डबल अपोस्ट्रोफी हम नहीं यूज कर सकते। सो पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं अपोस्ट्रोफी यूज करूं या तो मैं ऑफ का यूज करूं। तो वो ध्यान रखने वाली चीज है। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? ब्रदर ऑफ माय मदर्स सेक्रेटरी, ब्रदर ऑफ माय मदर्स सेक्रेटरी लिव्स इन दिल्ली। अब हुई ना बात, अब हुई ना बात, अब हुआ ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सो ये चीजें आपसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से सारी बातें बता देता हूं। हमने देखा टॉप 3 रूल्स ऑफ टुडे, अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज, उसके पहले नाउन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, नाउन्स के नाउन्स एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो रिलेटेड पार्ट है उस पार्ट में आप कैसे गलती कर सकते थे, ये मैंने आपको बताया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, सम एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, अनकाउंटेबल बताया। उसके बाद मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस, डबल अपोस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं करते हैं। डबल पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक जगह अपोस्ट्रोफी एक जगह ऑफ, as we did in this sentence, as we did in this sentence। And बच्चा पार्टी, that was all for today's session, that was all for today's session। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। कल मिलेंगे स्टूडेंट सेम टाइम विद अनदर टॉप 3 रूल्स ऑफ ग्रामर। थैंक यू सो मच गाइस।